हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मनुस्मृति मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है ब्राह्मणों का जिस पर हमेशा हंगामा होता आया है। और कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस ग्रंथ को जलाया था। तो निश्चित ही इसी पर मैं कुछ बातें करूंगा जो आज समाज में देखता हूँ, सोशल मीडिया पर देखता हूँ जो हो रहा है। तो निश्चित ही बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्व धारणा के बात को ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है कि आपकी बातें अलग हो, आप कुछ अलग समझते हों, लेकिन सुनना चाहिए किसी को। जो मेरी समझ है उस अनुसार मैं बातें करूँगा। तो निश्चित ही बिना किसी पूर्व धारणा के बातों को सुनिए, पूरा सुनिए। दोस्तों, मनुस्मृति जो ग्रंथ है ब्राह्मणों का ग्रंथ माना जाता है। हालांकि मुझे तो बचपन से मालूम ही नहीं था कि हिंदुओं में कोई ये ग्रंथ भी है। बाद में सोशल मीडिया के ज़माने में पता चला कि ये भी कोई ग्रंथ है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत हंगामा होता है। बाकी कोई समाज में न इसको पढ़ता है न जानता है। होंगे कुछ लोग जो पढ़ते होंगे, इससे प्रेरणा भी लेते होंगे, निश्चित ही जिनकी जैसी समझ। लेकिन यह प्रचलित कोई ग्रंथ नहीं है, न आमजन को इससे ज़्यादा मतलब है। लेकिन जो सबसे बड़ा वर्ग है जो इसका विरोध करता है वो है अम्बेडकरवादी। जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा इसका विरोध करते हैं। जो नवबौद्ध हैं वो इसका सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। भले उससे आज के समाज में कोई फ़र्क ना पड़ता हो। जिस ज़माने में अम्बेडकर थे उस समय समाज में रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, बहुत सारे धार्मिक बंधन थे, जिसके कारण उससे ऊपर उठ कर सोचा नहीं जा सकता था। धर्म बहुत मजबूत था, सामाजिक जो संस्कृतियाँ थी वो बहुत मजबूत था, जिसके कारण बहुत सारी धार्मिक बुराइयाँ देखने को मिलती थी, बहुत सारे सामाजिक बुराइयाँ देखने को मिलती थी जो धर्म के नाम पर प्रचलित थे। और जिसका अम्बेडकर ने ये समझा कि भाई इसका कारण कहीं ना कहीं मनुस्मृति, इसलिए उन्होंने उस ग्रंथ को जलाया। लेकिन क्या उनके बाद लगभग 100 साल तो बीत ही गए, या 80 साल बीत गए होंगे। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। आज हमारे सामने चुनौतियाँ अलग है, समस्याएं अलग हैं, मानवता के सामने समस्याएं अलग है। आज हम अलग समाज में जी रहे हैं। आज लगभग सभी के पास स्वतंत्रता है, कानून है, संविधान है। इस ज़माने में भी मनुस्मृति को पकड़ के चलना, उसकी आलोचना करना, उसे अभी भी जलाना, काफ़ी आप देखें वो सोशल मीडिया पर कुछ युवा आक्रोश में आकर के मनुस्मृति जला देते हैं और लगता है कि वो बड़े क्रांतिकारी हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों को ऐसे करते हैं, क्योंकि वो ऐसे विचारधारा के लोगों के साथ हैं जहाँ बस यही सब बातें चलती है। सोशल मीडिया पर वैसे ग्रुप से जुड़ जाते हैं जहाँ लगता है कि समाज में बस यही समस्या है और कोई समस्या ही नहीं है, और बार बार वो मनुस्मृति जलाते हैं। जो लगता है कि किस ज़माने की बात क्या हो रही है, आज समस्या क्या है और कौन से लोग समस्या पकड़ के बैठे हैं। क्योंकि वैसा ब्रेन वॉशिंग कर दिया गया कि तुम्हारे सामने जो समस्या है वो ब्राह्मणवाद है, वो बस मनुस्मृति ही समस्या है और दुनिया में कोई समस्या नहीं, मानवता के सामने कोई समस्या नहीं, समाज के सामने कोई समस्या नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही है। और ऐसा करके वो लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई यह आज की समस्या है ही नहीं। आज जो समस्या है उस पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। और खूब जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के खिलाफ खूब जहर उगले जाते हैं, खूब हिंदू धर्म को बुराई किया जाता है, उनके देवी देवताओं को, उनके ग्रंथों को खूब अपमान किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं खूब मीम्स बनते हैं, खूब ट्रोल होते हैं। और पूरी जो ये कौम है, जो ये भीड़ है, जो ये अनुयायी लोग हैं, बस यही कर रहे हैं। होंगे कुछ समझदार जो ये नहीं करते होंगे, मान सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही मानसिकता और कहते हैं कि हम तो ब्राह्मणवाद पर चोट कर रहे हैं, हम तो भाई शिक्षा, विज्ञान और समझ की बात कर रहे हैं, तार्किकता की बात कर रहे हैं। ऐसा आप देख सकते हैं। जबकि कोई भी ध्यान से देखेगा तो सिर्फ लगेगा कि बस पुराने जो बातें हैं उसको ढोना है और कुछ नहीं। जो आज की समस्या है उस पर कहीं बात नहीं हो रही। आज की समस्या जो है, आज क्लाइमेट चेंज है, बढ़ता मांसाहार है, मानवता के सामने डिप्रेशन की समस्या है, मानवता के सामने गरीबी है, बेरोजगारी है, इस पर कहीं बात होता दिखाई नहीं देता। वो सारे बात कहाँ होता है, उसी पर। और पूरा एक वर्ग बन चुका है
देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि आज की आबादी जो युवा वर्ग है ये भी उसमें शामिल है। ये भी बस समस्या का जड़ वहीं दिखता है। आज भी वो पुरानी समस्याओं को उसी तरह देख रहा है जैसे कि पहले थी, जो कि आज है नहीं। आज आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। होगा कहीं, मानता हूँ कहीं कहीं रूढ़ियाँ व्याप्त है, कहीं कहीं समाज में समस्याएं हैं, लेकिन है भाई, दुनिया है, इतनी बड़ी देश है, इसमें कहीं ना कहीं समस्या तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन क्या ज़रूरत है कि बस एक ही समस्या को पकड़ के आप रात दिन किसी को ट्रोल करते रहें, किसी पर आरोप लगाते रहें। मैं पूरा देखता हूँ कि जो अम्बेडकरवादी हैं वो मनुस्मृति पर अटक गए हैं, वो ब्राह्मणवाद पर अटक गए हैं। उससे आगे वो सोच ही नहीं पाते, उससे आगे उनके पास कोई समस्या ही दिखाई नहीं देती, दिखाई भी देती है तो उसी सपक्ष में। अब भाई तुम किसी हिंदू धर्म को गाली दोगे, किसी ब्राह्मणवाद को गाली दोगे तो निश्चित ही उधर से भी कुछ रिप्लाई आएगा, उधर से भी कुछ लोग कहेंगे। तो अब इन्हें लगता है कि भाई अब हम उन्हें जवाब दें, उनसे लड़ें। एक झूठा युद्ध शुरू कर चुके हैं। किसी के भी भावनाओं को चोट पहुंचाओगे, किसी के भी कुछ बोलोगे तो निश्चित ही वहाँ से जवाब आएगा। तो आपने भाई एक गलत युद्ध शुरू कर दिया है, इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है समाज में। आज ये लड़ाई नहीं है, आज जो लड़ाई है उस पर ध्यान दो, आज मानवता के सामने जो संकट है उस पर ध्यान दो। लेकिन इस सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं ग्रुपों से, ऐसे सोशल मीडिया पे बातें सुन रहे हैं, ऐसे लोग भटकाए हुए हैं इतिहास में। ज़्यादातर देखेंगे जो सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ लोग हैं, वो इतिहास में घुस आए रहते हैं कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम पहले आए, वो बाद में आए, बुद्ध पहले से हैं, इत्यादि बातें चलती रहती है। क्या हो जाएगा इस सब से? कुछ होगा क्या? जीवन आपका बदल जाएगा क्या? आपके जीवन की समस्याएं कम हो जाएगी इससे? ये मानसिक प्रकार की एक गप है और कुछ नहीं। बस अपने अहंकार को आप संतुष्टि दे रहे हैं। क्या इससे आप आनंदित हुए? क्या इससे समाज में भाईचारा बढ़ जाएगी? दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि ये समाज है। यहां अगर आप चाहते हैं कि समाज से कुरीतियां दूर हो, अंधविश्वास दूर हो, जो धर्म के नाम पर आडंबर है वो दूर हो, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा। किसी की आलोचना करके आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आलोचना करने से, सिर्फ किसी की भावनाओं को आहत करने से ये संभव नहीं है। आपकी भावनाओं को जैसे आहत किया जाता है उसी प्रकार दूसरों की भी भावनाएं होती है, उनकी भी भावनाओं को समझना होगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप हट सकते हैं, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन पूरा जो अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो बस वहीं उलझे हुए हैं। कहते तो हैं कि ब्राह्मणवाद मैंने छोड़ दिया, लेकिन पीछे तो पड़े हैं ब्राह्मणवाद के। चाहे प्रेम से पड़े हो, चाहे नफरत से पड़े हो, पड़े तो उसी के पीछे हो, वहीं पर अटके हुए हो। और इस कारण बहुत सारा वर्ग बिल्कुल समझिए कि समझ से दूर हो चुका है, विवेक से दूर हो चुका है, ज्ञान से दूर हो चुका है। वो भूल चुका है कि जीवन में उन्नति समझदारी से होती है, जीवन में उन्नति शिक्षा से होती है, ज्ञान से होता है। वो भूल चुका है। उसे लगता है कि जीवन में उन्नति लड़ने से होती है, ब्राह्मणों से लड़ना है, हिंदू धर्म को नीचा दिखा देना है, उसे मिटा देना है, ब्राह्मणों को इस देश से भगा देना है। वो इसमें उलझा हुआ है। बताइए, आज के समाज में क्या ऐसा संभव है? आपकी विचारधारा को क्या कोई पनाह देगा? कोई नहीं देगा। आप वैसे ग्रुप से जुड़े हैं, वहाँ आपके ही जैसे लोग हैं और वहाँ आपको सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ आपके लाइक्स मिल जाते हैं, तो आपको लगता है कि सभी तो मेरे जैसे हैं। लेकिन ये आपकी भूल है। हर जो लोग हैं ना आसपास, सभी वैसे नहीं हैं। उस सोशल मीडिया से बाहर निकलिए और आसपास देखिए, क्या सच में आपको लगता है कि इतनी बड़ी समस्या है मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद? आसपास देखिए, अगर कहीं लग रहा है कोई बाबा, कोई पंडित, कोई ऐसा कुछ कर रहा है, तो निश्चित ही आप भी स्वतंत्र है अपने अनुसार कुछ करने के लिए समाज में। आप भी ज्ञान का प्रसार कीजिए, आप भी जीवन को ऊंचा उठाइए। यहाँ लोगों ने बहुत सारा ऊंचा ऊंचा कार्य करने वाले के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जो चाहे जो कर सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। लेकिन वहाँ आप नहीं करते, वहाँ आप शिक्षा का प्रसार नहीं करते, ज्ञान का प्रसार नहीं करते, बस किसी की भावनाओं को आहत करते चले जाते हैं। और आप सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो इतने लोग सुन रहे हैं। देखिए भाई, होता यह है ना कि कोई भी एक मुद्दा उठा लीजिए, किसी भी एक ग्रुप से जुड़ जाइए, किसी भी एक विवाद से जुड़ जाइए और लगिए दूसरों को बुराई कर रहे हैं, वहाँ आसानी से बहुत सारे लोग देखने आ जाएंगे। मैं भी ये कर सकता हूँ, बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन सबके बारे में सोचना, सामंजस्य बैठा के चलना समाज में बहुत बहादुरी की बात होती है, और वहीं काफ़ी लोग नहीं करते। वो सिर्फ अपना अहंकार को आगे ला के देखना चाहते हैं, मैं सही,
मैं जो कर रहा हूँ वही सही, मेरा काम सही, मेरे विचार सही, मेरे पहनावा सही, मेरा धर्म सही, मैं जिस व्यक्ति को मानता हूँ वो सही और बाकी लोग गलत। और इस चक्कर में समाज में फूट पड़ता है, देश में अशांति बढ़ती है। लेकिन लोग अपने अहंकार के चक्कर में कुछ सुनना नहीं चाहते और लड़ते रहते हैं। दोस्तों, ये सब करना बहुत आसान है। सोशल मीडिया के आ जाने से ये सब और ज़्यादा हुआ है। इस बात को आप समझते नहीं, आप उस सोशल मीडिया से बाहर निकलते नहीं, आसपास लोगों को देखते नहीं और आप उसी को सच समझ लेते हो, जो कि काफ़ी बातें काल्पनिक होती। जिस इतिहास को लेकर लड़ते हो दोस्तों, उस इतिहास के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो छुप जाती है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो सामने आती है। कोई आता है और आपके सामने इतिहास उघाड़ने लगता है, कहता है कि यही बात सच है, इतिहास में तो आपको गलत बताया गया और आप उसे मान लेते हो सकता है भाई वो भी सच हो, लेकिन कितने ऐसे पहलू हैं जो कब किस परिस्थिति में हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, आपको नहीं पता। इतिहास ऐसा चीज़ है कि कोई भी जाकर के वहाँ झांक के हूबहू क्या हुआ था नहीं बता सकता, और इसलिए इतिहास के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जाता है। तो इतिहास को जीवन में इतना वैल्यू क्यों देना है? इतिहास से कुछ सीखने लायक है, सीखिए भाई, आगे भविष्य देखिए, क्यों वहाँ उलझे पड़े हैं? लेकिन आप इस बात को नहीं समझते। हुआ था अम्बेडकर के साथ वैसी चीज़ें, उस जमाने में उन्होंने झेला था वो चीज़ें, ब्राह्मणवाद झेला था, वो उनके समय की बात थी भाई। आज आप कहाँ हैं उसको देखिए, क्यों वहाँ उलझे हुए हैं? उससे बड़ी बड़ी समस्याएं आपके सामने हैं। क्लाइमेट चेंज ऐसी समस्या है जिसके कारण पूरी मानव जाति समाप्त होने वाली, युद्ध ऐसा समस्या है जिसके कारण पूरी मानव जाति समाप्त होने वाली। समाज का हर वर्ग प्रभावित है, गरीबी से प्रभावित है, बेरोजगारी से प्रभावित है, उस पर बात कीजिए। बढ़ती जनसंख्या से प्रभावित है, उस पर बात कीजिए। लेकिन वहां आप नहीं बात करते। मोबाइल के लत से परेशान है, उस पर बात कीजिए, लेकिन उस पर बात नहीं करते। बहुत सारी समस्याएं हैं जो मानव जीवन को धीरे धीरे खा रही, लेकिन उसकी बात नहीं करते। आप वहीं 100 साल पुरानी बातों में अटके हुए। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज की समस्याओं को आप छोड़ देंगे, आपको लगेगा कि बहुत मैं उन्नतिवादी हूँ, बहुत तर्कवादी हूँ। अरे तर्क करना है तो इस जीवन में कीजिए, आज की समस्याओं पे कीजिए। कहाँ उलझे हुए हैं? सबकी वो समस्या नहीं है। आज हर कोई स्वतंत्र है, जिसको जाना है मंदिर जाए, जिसको मानना है धर्म माने, न मानना है न माने, लेकिन समाज में हुड़दंगई न फैलाए। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, सबका अधिकार है, संविधान कहता है, और आप उसी के विरोध जा रहे हैं। बताइए, आपको सामंजस्य बैठाना नहीं आता समाज में? तो इस तरह तो समाज में भेद बढ़ेगा। इस तरह कैसे कह सकते हैं कि मैं ही सही हूं? दोस्तों, दुनिया में चलने का यही वो है कि भाई जिसको जो समझ वो करे, बाकी ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे कि समाज में अशांति उत्पन्न हो, जिससे कि दूसरों को कष्ट में आए। यही तरीका है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग आपके सामने ही मूर्खता करते हैं, आप वहीं उलझ नहीं जाते, वहीं दुखी नहीं हो जाते, उन्हें को चोट नहीं पहुंचाने लगते। जिसकी जितनी समझ होती है उतना करता है। जीवन को देखने का अपना अपना दृष्टिकोण है, धर्म को देखने का दृष्टिकोण है, भगवान को देखने का दृष्टिकोण है। आप कुछ नहीं कर सकते। तो निश्चित ही अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वहाँ से हट जाएं, इग्नोर करें। इस तरह सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचा के, दूसरे की भावनाओं को आहत करके कोई फायदा नहीं। तो निश्चित ही हो सकता है कि ये बातें आपको पसंद ना आए, लेकिन जो सच्चाई है समाज की वो मैं बता रहा हूँ। इससे सिर्फ काफ़ी युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। काफ़ी लोग इससे राजनीति में बड़े बड़े पद पा लेते हैं, नेता बन जाते हैं, सिर्फ किसी एक वर्ग की बात करके। इस सब चाल को समझिए। काफ़ी नेता हैं जो आपको धर्म और राजनीति के नाम पे लड़ाते हैं। इसकी चाल को समझिए। कहीं आप भी मोहरे तो नहीं बने हुए हैं किसी के, कहीं आप भी तो भीड़ नहीं बने हुए हैं। अपना पहचान भीड़ से निकाल के अलग बनाए। कोई भी वाद समझ जाइए ना कि मानवता के लिए खतरा है, सिर्फ मानवतावाद ही सही है। कोई भी वाद आप बना लें वो खतरनाक ही होगा। किसी भी भीड़ का हिस्सा हो जाए वो खतरनाक ही है। स्वतंत्र सोचिए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी और आप सही फैसले लेंगे। तो निश्चित ही ये करें। धन्यवाद दोस्तों।